वहाँ पर पहली मर्तबा आए थे 16 अक्टूबर को 378 रैंडम शुगर लेके, और बीपी भी इनका 116 151 था। और अल्हम्दुलिल्लाह एक हफ्ते की दवा से इनका बीपी भी आप देखें बिल्कुल कंट्रोल हो गया है, और शुगर भी रैंडम इनकी 133 आई है। रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट का आपको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे साथ ये मरीज़ मौजूद हैं, इनका नाम है अमीनुल्लाह, और ये हमारे पास पहली मर्तबा आए थे 16 अक्टूबर को 378 रैंडम शुगर लेके, और बीपी भी इनका 116 151 था। और अल्हम्दुलिल्लाह एक हफ्ते की दवा से इनका बीपी भी आप देखें बिल्कुल कंट्रोल हो गया है, और शुगर भी रैंडम इनकी 133 आई है। ये दवाएं दी थी, आज 23 तारीख को दोबारा है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब सलाम किया मैंने आपसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब क्या नाम है आपका? अमीर अमानुल्लाह खान मेरा नाम है। अमीर भाई कहाँ रहते हैं? मैं बल्दिया टाउन में रहता हूँ। डॉक्टर फ़हीम का किसने बताया था? मैंने उस फेसबुक में देखा था, तो मैं वहाँ देख के आपके पास आ गया था। तो जब आप आए तो यकीन था कि इतना अच्छा रिजल्ट होगा? मैं तो इसी यकीन से आया था, जैसे कि आपने उसमें सारी चीज़ें लिख के भेजी थी, तो वो मैंने देखी तो मुझे यकीन हो गया कि शायद मेरे लिए ये मसीहा साबित हों और मुझे इससे आराम आ जाए। तो मैं आया हूँ इस उम्मीद से। तो मुझे 7 दिन मैंने आपकी दवा खा ली है। 7 दिन में मुझे बहुत ज़्यादा आराम आया है, और मज़ीद इंशाल्लाह इस इलाज को। पहले क्या क्या मसाइल थे जो अब नहीं है? मेरे जिस्म में कोई ऐसी जोड़ नहीं था जो दर्द नहीं कर रहा था, और हर वक्त पाँव के नीचे आग जल रही थी। वो भी अल्लाह के फजल से बहुत बिल्कुल तकरीबन ना होने के बराबर आई है, लेकिन बिल्कुल मामूली सी है मुझे तकलीफ। और पेशाब वगैरह आना, कमजोरी, आंखों में मसला? आंखों की जो बिनाई कम हो रही थी वो भी रुक गई है। जो ड्राप आपने मुझे दिए थे उससे बेहतर हो गई है, और जो बार बार मुझे पेशाब के लिए उठना पड़ता था वो भी ख़त्म हो गया है। अब एक दफ़ा मैं सुबह जो है ना, शाम को सो जाऊं तो सुबह नमाज के लिए उठता हूं, तो उस वक़्त छोटा पेशाब जो है ना करके फिर नमाज के लिए चला जाता हूं। और नमाज में कुछ आसानी पैदा हुई पहले के मुकाबले में? जिस्म में दर्द? नमाज में रुकू करने में, सजदा करने में बहुत आसानी हुई है, और मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि मेरी ये हालत हो जाएगी। मैं तो अंग्रेज़ी दवाएं खाते खाते थक गया था, बल्कि मायूस हो गया था कि ठीक होने का नाम भी नहीं ले रही थी, ना कम होने का नाम ले रही थी। तो इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। अंग्रेज़ी दवा कितने अरसे से खा रहे थे? मैं तकरीबन 6 साल से अंग्रेज़ी दवा खा रहा था। फिर तंग हो के मैंने देसी टोटके इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। जब आपका जो फेसबुक पे मैंने ऐड देखा, तो उसमें मैं जब से आया हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला है। अच्छा जी, ये बताएं कि अपने चेहरे पे कोई तब्दीली देखी है आपने? किसी ने कहा 10-15 साल उम्र से कम हो गए आप। मैंने अपनी जिस्मानी तौर पे बहुत मुझे तब्दीली नज़र आई अपने जिस्म में, और चेहरा भी बहुत उससे पहले से बहुत बेहतर हो गया। क्योंकि पहले तो ये जर्दी माइल मेरा चेहरा था, अब बेहतर होना शुरू हो गया। मर्दाना कमजोरी के मामलात में कुछ बेहतरी महसूस की? नहीं, उसमें कोई खास बेहतरी नहीं आई, लेकिन जो मुझे तकलीफ हो रही थी, पेशाब की नाली में जो जलन हो रहा था, उसमें बहुत फ़ायदा मिला है, बहुत कमी आई है। चलें इंशाल्लाह 7 दिन में वो इन्फेक्शन ख़त्म होना शुरू हुआ है तो और चीज़ें भी बेहतर हो जाएंगी। और कोई बात कहना चाहेंगे? कोई और मैसेज, कोई और बात? मैं अपने तमाम जो शुगर जिन लोगों को है उनको ये मशवरा दूंगा कि वो डॉक्टर साहब से रब्ता करके अपनी ज़िंदगी को अजीरन होने से बचाएं, बल्कि ज़िंदगी जीना शुरू कर दें। क्योंकि इस दवा के अलावा और किसी के पास कोई इसका हल ही नहीं है। सब जो है वो तसल्लियाँ दे के कहते हैं जी लो हो जाएगी, शुगर कम हो जाएगी, लेकिन किसी से कोई फ़ायदा नहीं मिला है। बस खाली लो ही होने का दिलासा देते रहे हैं, बाकी कोई फ़ायदा नहीं मिला है। तो मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि सब डॉक्टर साहब से रब्ता करके अपने आप को इस मूली मर्ज से बचा लें।
दवाएं आपको जो डॉक्टर फ़हीम ने दी वो सब हर्बल दवाएं थी? सब हर्बल दवाएं थी जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वो मैंने इस्तेमाल किए हैं और मज़ीद अब इंशाल्लाह इलाज में कंटिन्यू जारी रखूँगा ताकि ये शुगर जैसी मूज़ी मर्ज़ से मेरी जान छूट जाए। 6 साल से अंग्रेज़ी दवाएं इस्तेमाल कर रहे थे जो सिर्फ ग्लूकोमीटर में शुगर नॉर्मल दिखाती है। तो जब वो दवाएं खाते थे शुगर नॉर्मल आ भी जाती थी, जिस्म की कैफियत ऐसी होती थी? जिस्म तो उसमें तकलीफ़ात और दर्द उसकी में कोई कमी नहीं आती थी। किसी अंग्रेज़ी दवा से आज तक जिस्मानी तौर पे मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला है, बजाय इसके कि वक्ती तौर पे शुगर कम हो जाती थी और उसके कम होने के बाद फिर अगर कोई से भी कोई गलती हो जाती, भूले से भी कोई मीठी चीज़ खा लेते थे तो शुगर हाई हो जाती थी और ज़हनी टेंशन इतनी बढ़ जाती थी कि रात को नींद नहीं आती थी। 12-12 बजे तक, 1 बजे तक बैठा रहता था अपने बिस्तर पे। अब अल्लाह का शुक्र है। यानी आप जो इतने माशाल्लाह उम्र वाले भी हैं, 6 साल से शुगर थी, अगर हम ये कहें कि अंग्रेज़ी दवा सिर्फ वक्ती तौर पे ग्लूकोमीटर में शुगर नॉर्मल लाती है, अंदर से वो बीमारी अपनी जगह पे रखती है, तो ये बात ठीक है? बिल्कुल ये बात दुरुस्त है डॉक्टर साहब, आप बजा फरमा रहे हैं, क्योंकि वो शुगर को तो जिंदा रखती है, शुगर को लो कर देती है, लेकिन शुगर बीमारी जो है वो अपनी जगह पे कायम रहती है, वो खत्म नहीं और होती। जो जिस्म में दर्द, मर्दाना कमजोरी या दीगर मामला, पेशाब का आना और ये सब चीज़ें अपनी जगह पे रहती है। अभी जो मेरे मसाने में मुसलसल दर्द होता था उससे मुझे निजात मिल गई है, मेरे पाँव की जलन जो थी उससे मुझे निजात मिल गई है और अब मज़ीद मुझे यकीन है कि मैं इंशाल्लाह इससे सेहतयाब हो जाऊंगा इंशाल्लाह। और इसमें कोई केमिकल तो नहीं था डॉक्टर फ़हीम की दवा में? मुझे तो ऐसा कोई केमिकल नज़र नहीं आया कि मैं उसकी कोई दवाई दे दूं कि वो केमिकल है, सब हर्बल दवाएं थी। लोग कहते हैं डॉक्टर ये जो एस्टेरॉइड होती है उससे शुगर कंट्रोल हो जाती है, जबकि लोगों को नहीं पता कि एस्टेरॉइड से शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल हमेशा बढ़ता है, कम नहीं होता। अगर ऐसा होता तो डॉक्टर्स फिर वो देते थे। और ये अंग्रेज़ी दवाएं बढ़ती जाती हैं, डोज, फिर इंसुलिन की डोज बढ़ती जाती है और एक दिन बंदा किसी काम का नहीं रहता और फिर 10 बीमारी और पैदा होती हैं, उसका इलाज करना पड़ता है, फिर एक दिन पेशेंट डायलिसिस पे चला जाता है। तो ये सब आपने दूसरे शुगर के मरीजों को देखा, सुना, उस हवाले से डॉक्टर फ़हीम की दवाओं का मुकाबला किया जाए तो क्या समझते हैं आप? मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर और कोई दवा मुझे नज़र नहीं आई है। मैंने तो ये समझा कि मुझे तो एक मसीहा मिल गया है जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। ये 7 दिन में मुझे इतना आराम आया है कि मैं इस आपको बयान नहीं कर सकता कि मुझे कितना फ़ायदा हुआ है। अल्लाह ताला आपको जज़ाया खैर दे। देखने वाले मरीज़ों को हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपकी, देखने वालों की, सबकी शुगर और तमाम मौजी अमराज से जान छुड़वाए, हमारी फैमिली की हिफाजत करे। और कोई अल्फाज कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह आपको सलामत रखे और इसी तरीके से लोगों की खिदमत करने का जज्बा आपका अल्लाह पाक जिंदा और कायम रखे, ताकि लोग आपसे फ़ायदा उठाते रहें और ये बाज़ार से जो अंग्रेज़ी अद्वियात ख़रीदते हैं उससे बचते रहें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।